टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस बीच नेटो को लेकर ट्रंप का विध्वंसक ऐलान। नेटो को लेकर प्रतिबंध नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट मैसेज दिया है, नेटो पर सिर्फ अमेरिका ज्यादा खर्च क्यों करे, यूरोपीय देश भी अमेरिका जितना खर्च करे, सभी देशों को बराबर खर्च करना चाहिए और अमेरिका नेटो के बीच कोई अंतर ना हो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। देखिए, आपने टैरिफ को देकर कहा था किस तरह से खरी खरी आपने सुनी थी डोनाल्ड ट्रंप की। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो में जो पैसा दिया जा रहा है वो बराबर का होना चाहिए, वो यूरोपीय देश भी उतना ही दे जितना हम दे रहे हैं, बराबरी होनी चाहिए। इधर बड़ी खबर एक और ये कि जेलेंस्की के खिलाफ ट्रंप का पहला एक्शन, यूक्रेनी पावर परियोजनाओं में मिल रही मदद रोकी गई है। ट्रंप ने यूक्रेन में अपने कर्मचारियों को वापस बुलाया है। यूक्रेन में कभी भी ब्लैकआउट की वार्निंग दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त, एनर्जी ग्रिड के लिए अमेरिका ने दिए सैकड़ों मिलियन डॉलर, तो इस मिलियन डॉलर की मदद को अब पूरी तरह से बैकआउट करने की तैयारी में अमेरिका। और अब आप सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो अब ब्लैकआउट के लिए यूक्रेन को तैयार रहना होगा। इस बात की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने यूक्रेन से अपने कर्मचारियों को भी वापस बुलाने की जानकारी साझा की है। बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात के बाद रूस के विदेश मंत्रालय का बयान, जेलेंस्की दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, जेलेंस्की जंग भड़काने वाले व्यक्ति हैं। रूस ने कहा जेलेंस्की विश्व युद्ध कराने वाले उन्मादी हैं, तो जेलेंस्की को उन्मादी कहा गया है। इस वक्त मैं सीधे रुख कर लेती हूँ एयर मार्शल राजेश कुमार का। राजेश कुमार जी, एक तो कहते हैं कि पहले से ही बुरी हालत में अमेरिका पूरी तरह से क्विट करता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरह के स्टेटमेंट रूस की तरफ से आ रहे हैं जो वाजिब भी हैं, जायज भी है, क्योंकि युद्ध और कहते हैं कि इश्क में सब कुछ जायज है। जेलेंस्की विश्व युद्ध कराने वाले उन्मादी हैं। रूस ये स्टेटमेंट देकर अपने आप को क्या ये बताना चाहता है कि अब वो और युद्ध नहीं चाहता और ये युद्ध आगे बढ़ रहा है तो यूक्रेन की वजह से और जेलेंस्की की वजह से? जी बिल्कुल, अभी तक पुतिन को अग्रेसर पेंट किया गया है, वो उनको अभी मौका मिला है जेलेंस्की को इंस्टिगेटर लेबल करने का, तो वो उस मौके को नहीं छोड़ेंगे। पर जो मुद्दा है, जो यूरोप का मुद्दा है, वो क्या मैसेज देंगे ट्रंप को और किस तरह से आगे बढ़ेगी बात। मेरे हिसाब से ट्रंप ने सिग्नलिंग क्लियर कर दी है इस स्टेटमेंट के साथ कि अगर जो है यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहता है तो दे आर ऑन देयर ओन, वी आर गोइंग टू स्केल बैक आवर सपोर्ट। हम पैसा कम देंगे नेटो को, और इतने सारे इक्विपमेंट, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, जो नेटो के हैं वो यूएस एसेट्स हैं जो यूरोप में स्टेशन है। अगर उन एसेट्स को ही उन्होंने वापस खींच लिया, जैसे एवैक्स वगैरह, तो कहां जाएगा यूक्रेन? उनका जितना भी छोटी सी जो एयरफोर्स है, जो छोटा मोटा काम कर रही है, वो भी नहीं कर पाएगी। तो मेरे को नहीं लगता। और रशियंस को जो अभी तक पीछे रशियन एयरफोर्स को पीछे धकेला हुआ था, वो तो बिल्कुल आगे फ्रंट तक आ जाएंगी और कंप्लीट सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि यूरोपियन यूनियन भी इस बात को गंभीरता से लेगा। उनको पता है, उनको भी टी लीव्स किस तरफ है वो दिखाई दे रहा है, और वो ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका बिल्कुल ही पीछे हट जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में बेशक वो अपना सिक्योरिटी सेटअप करें जिसकी वो बात कर रहे हैं, लेकिन इस शॉर्ट टर्म में, इस समय पर अगर अमेरिका हाथ पीछे खींच लेता है, यूरोप से भी खींच लेता है, तो मेरे ख्याल से ये पुतिन के लिए एक बड़ी जीत होगी। और जो यूक्रेन की हालत होगी वो मेरे ख्याल से काफी दर्दनीय हो जाएगी। तो सबको सोच करके सर, ऐसा लग रहा है आपकी जो बात है उसमें एक बात बहुत क्लियर है, वो ये कि तीखी नोकझोंक भले ही जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में हुई है, लेकिन यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप ने ही सेट किया है। उस एजेंडे में जीडी बख्शी जी क्या कहेंगे उस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ओवल हाउस में ट्रंप जेलेंस्की की बहस पर एलॉन मस्क का बयान। एलॉन मस्क का जेलेंस्की पर सीधा हमला, जेलेंस्की ने खुद को यूएस की नजर में गिराया। एलॉन मस्क ने कहा है कि समय आ गया है, अब यूक्रेन को दी गई एक एक मदद के हिसाब को लेना चाहिए। जेलेंस्की वर्ल्ड वॉर 3 का जुआ खेल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप जेलेंस्की बहस पर बहुत बड़ी खबर, अभी तक की सबसे बड़ी खबर। यूएस का समर्थन हटने के बाद यूरोप का पहला बड़ा कदम, नॉर्वे बनाएगा एयर डिफेंस मिसाइल।
यूक्रेन में मिसाइल का मास प्रोडक्शन होगा, यूक्रेन में नासाम्स के लिए मिसाइल बनेगी। ये अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ट्रंप ज़ेलेंस्की बहस पर। ये बड़ी खबर, यूएस का समर्थन हटने के बाद यूरोप का पहला बड़ा कदम, नॉर्वे बनाएगा एयर डिफेंस मिसाइल और यूक्रेन में मिसाइल का मास प्रोडक्शन होगा, यूक्रेन में नासाम्स के लिए मिसाइल बनेगी। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने होने जा रही हैं विजुअल्स के साथ, जिसके जरिए आप समझिए कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वॉर 3 क्वेश्चन मार्क, अब सब कुछ इसका जवाब ज़ेलेंस्की और यूरोप तय कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में। तो दो विजुअल और दो ब्रेकिंग के साथ इस वक्त आपके सामने ये खबर दिखा रहे हैं।